यमुना भक्तों, महाभारत धर्म युद्ध के 12वें दिन दुर्योधन को चैन नहीं आया और वह द्रोणाचार्य के पास गया और कहने लगा कि आपने युधिष्ठिर को छोड़ दिया है। दुर्योधन के कटु वचन सुनकर आज द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर डाली, जिसके 7 परकोटे बनाए गए और राजा दुर्योधन को मध्य में खड़ा किया। व्यूह के अग्रभाग पर द्रोणाचार्य तथा जयद्रथ खड़े हुए। द्रोणाचार्य के इस व्यूह को अर्जुन और श्री कृष्ण के अलावा और कोई भी नहीं भेज सकता था। यह देखकर युधिष्ठिर व्याकुल हो गए और अपनी सेना के वीरों से बोले, आज अर्जुन संसप्तकों से युद्ध लड़ रहे हैं और पीछे से कौरवों ने चक्रव्यूह बनाया है। आज सेना कैसे बचेगी? इसे सुनकर बालक अभिमन्यु बोला कि इस चक्रव्यूह को तोड़ना मैं जानता हूँ, क्योंकि जब मैं माँ के उदर में था तब पिताजी ने माताजी को चक्रव्यूह की विधि सुनाई थी। तब 6 द्वारों तक के युद्ध का वर्णन मैंने सुना, किंतु चक्रव्यूह से निकलना नहीं जान पाया, क्योंकि माता को नींद आ गई और वह सो गई और पिताजी ने विधि बताना बंद कर दिया था। यह सुनकर धर्मराज ने कहा, बस व्यूह तोड़ना ही मुश्किल है, उसके बाद तो भीमसेन तुम्हारे मामा धृष्टद्युम्न आदि अनेक वीर तुम्हारी रक्षा को तुम्हारे साथ रहेंगे। यह सुनकर अभिमन्यु सिंह के सामने गर्जना करता हुआ द्रोणाचार्य के सामने आ गए। भीमसेन ने द्रोणाचार्य से भयंकर युद्ध किया तथा द्रोणाचार्य के रथ को उठाकर दूर फेंक दिया। अभिमन्यु निर्विघ्न होकर चक्रव्यूह में घुस गए। चक्रव्यूह के पहले द्वार पर जयद्रथ था। अभिमन्यु बाण चलाकर चक्रव्यूह को भेदकर भीतर घुस गए। अन्य पांडव अंदर नहीं जा सके। उसके बाद अकेले अभिमन्यु ने दूसरे द्वार पर द्रोणाचार्य को, तीसरे द्वार पर कर्ण को और चौथे द्वार पर अश्वत्थामा को परास्त कर अभिमन्यु 5वें द्वार की ओर बढ़ गए। कर्ण की सलाह पर 7 योद्धाओं ने उस बालक को घेर लिया। अभिमन्यु ने सभी से घोर संग्राम किया। चारों ओर के प्रहार से वह घायल हो गया। उसका साथी मारा गया
और घोड़े घायल होकर धरती पर गिर पड़े। उसके बाद वह तलवार लेकर आगे बढ़ा, उसकी तलवार भी कट गई। इसके बाद अभिमन्यु टूटे रथ का चक्र लेकर कौरवों पर टूट पड़ा। उसी समय दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण ने एक गदा अभिमन्यु के सिर पर मार दी। अभिमन्यु घायल हो गया और लक्ष्मण की फेंकी गदा को अभिमन्यु ने उल्टे उसी पर फेंक दी, जिससे दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण मारा गया। कौरव क्रोधाग्नि में जल गए और युद्ध के नियमों को बुलाकर सभी ने एक साथ अकेले अभिमन्यु पर आक्रमण शुरू कर दिया। वह अकेला युद्ध करता रहा और अंत में वीरगति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु अति सूरमा काटो कटक अपार, और सप्तरथी मिल एक संग डारो वीर पछाड़। अभिमन्यु का विवाह विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ था। जब महाभारत का धर्म युद्ध चल रहा था तब उत्तरा गर्भवती थी। द्रोण पुत्र सत्वहान ने संकल्प लेकर एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा था जिससे पांडव वंश ही खत्म हो जाए। ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से उत्तरा ने मिश्रसु को जन्म दिया। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र प्रयोग के बाद भी उस बालक को जीवित कर दिया। यही बालक आगे चलकर परीक्षित बनता है और इन्हीं के पिता भी पुत्र जन्मजय होते हैं। अभिमन्यु की मृत्यु से पांडव शोक में डूब गए। समाचार सुनकर सुभद्रा उत्तरा विलाप करती हुई चक्रव्यूह के 7वें द्वार पर पहुंच गई। सुभद्रा पुत्र का सिर गोद में लेकर बिलक बिलक कर रोने लगी और उत्तरा ने सती होने की इच्छा प्रकट कर दी, किंतु गर्भवती होने के कारण सुभद्रा से मना कर दिया। आज के युद्ध में अर्जुन जब तिगर्तों और ससंपतकों को नष्ट करके लौटे तब अर्जुन के चक्रव्यूह के युद्ध में अन्यायपूर्वक मारे जाने की खबर लगी। वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांत्वना देकर कहा कि अभिमन्यु का मृत्यु का कारण जयद्रथ है। उसे शंकर जी का वरदान मिला हुआ है कि अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडव उसे नहीं जीत सकते। इसलिए कौरवों ने जयद्रथ को पहले द्वार पर रखा था। अर्जुन को सांत्वना देने के बाद श्री कृष्ण ने द्रौपदी या सभी रानियों को सांत्वना दिया और उनसे कहा कि कल अभिमन्यु का शत्रु अवश्य ही मारा जाएगा।
और सभी को समझाकर श्री कृष्ण भगवान ने सभी का शोक दूर किया। आज की कथा का वर्णन कर दिया है और आगे की कथा का वर्णन क्रमबद्ध करते रहेंगे। जय जमुना मैया की।